नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। रत्नराज पुखराज के बारे में तो हर कोई जानता है। पुखराज को रत्नराज कहा गया है। कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुखराज बेशकीमती रत्न है। यदि आप अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनने जाएंगे तो उसकी कीमत लाखों तक में भी आती है, जो कि हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुरु ग्रह का ये रत्न एक ऐसा रत्न है जिसे बुरे वक्त में नहीं पहना जाता है। अक्सर हम ज्योतिषी लोग आप लोगों को किसी भी समस्या आदि के लिए पुखराज रत्न धारण करवा देते हैं। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है और आज तक जितना मैंने लोगों का कंसल्टेशन किया है, उसमें मैंने यही रिजल्ट देखा है, यही प्रतिफल देखा है कि इसका जो हम फायदा चाहते हैं वो हमें पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाता है। ज्योतिष शास्त्र में पुखराज के लिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि पुखराज जब व्यक्ति का गुड पीरियड होता है, बहुत अच्छा वक्त होता है, उस समय पर पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। जब व्यक्ति का बहुत वेल समय चल रहा होता है, ना कि बैड समय, यानी कि खराब वक्त में पुखराज रत्न धारण नहीं करने की राय भी ज्योतिष शास्त्र में दी गई है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण राय है। लेकिन हम लोग उसके विपरीत ये देखते हैं कि भाग्येश यदि गुरु है, लग्नेश यदि गुरु है, पंचमेश यदि गुरु है, या राशि के स्वामी यदि गुरु है, तो आंख बंद करके कह देते हैं कि भाई पुखराज रत्न धारण करिए, क्योंकि वो रत्न राज है। खराब फल तो कभी देगा नहीं, जो देगा अच्छा ही देगा, नहीं तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो तब कहा गया है ज्योतिष के श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा कि पुखराज को आप तब पहनिए जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि वह वहां पर को वृद्धि देता है, ना कि आपको नीचे से ऊपर उठाता है। वहां पर के लिए अन्य रत्न आपको बहुत अच्छा प्रतिफल दे सकते हैं, किंतु वहां पर को गुरु ग्रह की अन्य आराधनाएं, उपासनाएं आपको बहुत अच्छा चमत्कारिक फल देगी। गुरुवार का उपवास आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह का जाप आदि आप करवा सकते हैं। और भी कई तरह तरह के उपाय हैं गुरु के लिए, तो उन उपायों को कर सकते हैं। इसमें एक बेस्ट उपाय ये भी माना गया है कि अपने कुल देवता का नित्य स्मरण करना चाहिए जब इस तरीके की कोई समस्याएं आती हैं या गुरु ग्रह से जनित कोई समस्या आपको प्राप्त हो रही है। पुखराज या तो फिर बेशकीमती हो तो हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने में आए। ऐसा क्योंकि आप लोगों ने पुखराज पहना होगा तो आप स्वयं महसूस करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, कुछ बिरले तो होते ही है जहां पर को 3-13 रिजल्ट थोड़ा बहुत देखने में आता है। लेकिन एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का जो मत है वो गलत नहीं है कि गुरु ग्रह के रत्न को वेल कंडीशन में पहनना चाहिए, या कहीं आप प्रभुत्व वाले पदों पे बैठे हुए हैं, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, राजनेता होते हैं, बड़े व्यापारी बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रत्न माना गया है। तो आज हम यहाँ पर को आप लोगों को बताएंगे कि यदि गुरु ग्रह की पीड़ा है तो उसके समन के लिए हम क्या धारण कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई केले की जड़ को धारण करना चाहिए, संतरे की जड़ को धारण करना चाहिए, पपीते की जड़ को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कच्ची हल्दी को धारण करना चाहिए, जिसमें से कि संतरे की जड़ के बारे में और केले के जड़ के बारे में तो हम स्वयं ही एपिसोड आप लोगों के लिए लाए हैं। किंतु आज मैं आपको इससे भी जबरदस्त और सुपर चीज बताऊंगा, जिस चीज को यदि आप धारण कर लेंगे तो गुरु ग्रह की पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको आपके कुल देवता का साक्षात आशीर्वाद भी प्राप्त होएगा और श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होएगा, सभी देवी देवताओं का, क्योंकि गुरु से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है। गुरु ही वो होता है जो हमें एक अच्छे मार्ग की ओर भेजता है, गलत मार्ग से हमें बचाता है। कई विपदाओं से बचाने वाले ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। तो गुरु ग्रह के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जंगली कच्ची हल्दी को यदि किसी बड़े पर्व आदि में धारण किया जाए, किसी बड़े गुरु पुष्य योग में, गुरु पूर्णिमा में, या जैसे बसंत पंचमी है, ऐसे ही महालक्ष्मी है, होलिका दहन है, विजयादशमी है, किसी बड़े योग में यदि धारण किया जाए तो वह व्यक्ति को चमत्कारिक प्रतिफल देता है, व्यक्ति की बुद्धि को बदल देता है।
यानी कि यदि व्यक्ति को कोई बुद्धि से संबंधित दोष है, कुल से संबंधित कोई दोष है, कोई कुल से संबंधित बात है, संतान नहीं हो रही है व्यक्ति की, विवाह नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, या रोजगार नहीं चल रहा है, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, या ठीक ठाक नौकरी नहीं चल रही है, सब प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। यानी कि जो रेल होती है वो पटरी पे आ जाती है। यह मैं अपने मन से नहीं, कोई मुख से नहीं, ये व्याख्या कर रहा हूं जो ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह के लिए बताई गई है। तो कच्ची हल्दी जो है वो अत्यंत दुर्लभ होती है। इसके लिए एक चीज और भी बताई गई है, एक ब्राह्मी के पत्ते होते हैं, उसका नित्य सेवन करना चाहिए, ये भी बताया गया है। कभी मेरे को मिलेंगे तो मैं अवश्य उससे संबंधित एपिसोड भी लाऊंगा, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि भाई कैसा दिखता है, क्या होता है करके, क्योंकि मोरपंखी आदि के पेड़ों के जब हम चित्र नहीं दे पाए तो फिर बार बार आप लोगों के मैसेज आते हैं। तो बात कर रहे हैं कच्ची हल्दी की। ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों पे पाई जाती है। इसके साथ साथ ही केतु ग्रह से संबंधित भी एक जड़ी पाई जाती है, उसके बारे में भी हम अति शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि वो चीज उपलब्ध हो जाए, तो उसका भी हम एपिसोड लेके आएंगे। तो कच्ची हल्दी के बारे में, जंगली हल्दी के बारे में पूर्व में लगभग 6-8 महीने पूर्व की बात है, एक एपिसोड हम लेके आए थे। उसी समय पे हमें कच्ची हल्दी हमने अपने पास रखी थी। ये है कच्ची हल्दी, ये जंगली हल्दी, जंगल में जो प्राप्त होती है। एक तो घर की हल्दी होती है जिसका हम लोग सेवन करते हैं, जो आप लोग हल्दी पाउडर आदि उसी से बनता है। ये होती है जंगली हल्दी, ये सूख चुकी है। इसका जो आप देखेंगे पूर्व में इसका पूरा पेड़ का ही हमने चित्र आप लोगों के लिए लाए थे, छोटा सा। उसमें हमने 20-30 सेकंड का लाइव वाला वो भी डाला था हमने, इसका व्यू। तो ये जंगली कच्ची हल्दी है, सूख चुकी है, करीब 6-8 महीने इस चीज को हो चुके हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसे किसी बड़े पर्व में पीले वस्त्र में पीले धागे से सील कर, किसी लाल धागे में या पीले धागे में या काले धागे में भी आप इसको बांध कर बढ़िया तरीके से सिलकर अपने गले में आप धारण करिए। गुरु ग्रह की पीड़ा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी चमत्कारी है और दुर्लभ है। ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर को की टेम्परेचर करीब 7-8 डिग्री से नीचे को रहता है, और कहीं और ठंडियों के समय पे तो 0 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है। तो उस जगह पे यह जंगली हल्दी प्राप्त होती है। इसका बहुत अच्छा वर्णन है। ये अत्यंत औषधीय गुणकारी भी है, कई औषधीय गुणों से युक्त भी ये मानी गई है। कई प्रकार की जो बीमारियां आदि के लिए भी चरक संहिता में इसका काफी उल्लेख है। क्या हमने तो चरक संहिता पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना है कि इसका बहुत ज्यादा वहां पर भी उपयोग है। लेकिन हम बात करें गुरु ग्रह की पीड़ा के लिए, तो इससे चमत्कारिक जड़ी कोई नहीं है। ना ही केले की जड़, ना ही संतरे की जड़, ना ही पपीते की जड़, ना ही कच्ची हल्दी। हाँ, आप सिद्ध करके कोई बहुत बढ़िया मंत्रों से पंडित जी सिद्ध कर देते हैं, तो वहां पर को तो कुछ न कुछ चमत्कारी फल देखने में आ सकता है। लेकिन इसका मात्र एक अच्छे मुहूर्त में और छोटी मोटी प्राण प्रतिष्ठा पूजा विधि करने के पश्चात यदि कोई जातक धारण करता है, तो गुरु ग्रह की पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है, हो जाती है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, आपको हर जगह आसानी से जंगली कच्ची हल्दी के बारे में पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि ये गुरु ग्रह की पीड़ा के लिए कितनी चमत्कारिक जड़ी है। रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है और लाइफ टाइम करती है। हाँ, जिसमें पे आप सीलते हैं इसको पीले वस्त्र में, तो अंदर से एक रैपर, जो कांच की पन्नी हम कहते हैं, जिससे कि पानी इस पे टच ना हो, उसको अंदर से मोड़ कर आप वो कर सकते हैं ताकि पानी ना लगे, और बाहर से पीले वस्त्र में सिले, पीले धागे से धागा बांधे जैसे बनाते हैं हम बीज यंत्र, और धारण कर लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, गुरु ग्रह का भले किसी ने रत्न धारण किया है या गुरु ग्रह से संबंधित कोई जड़ी धारण की है, तो भूल कर भी मांसाहार का सेवन या तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना वह निष्क्रिय हो जाता है। भले ही वो रत्न कितना ही कीमती क्यों ना हो, कितनी ही सिद्ध जड़ी क्यों ना हो। यदि जातक मांसाहार या तामसी चीजों का सेवन करता है, तो रत्न को बेअसर होने में देर नहीं लगती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु के रत्न के लिए ये प्रतिबद्धताएं बताई गई हैं, तो इनका अवश्य ही ध्यान रखें। और संभव हो सके यदि प्राप्त होती है, तो जंगली कच्ची हल्दी को अवश्य ही धारण करना चाहिए।
आप स्वयं देखेंगे यह कितनी चमत्कारी है और ये हमें क्या दे सकती है। गुरु ग्रह से संबंधित हर प्रकार की पीड़ा का शमन तो अवश्य होगा ही होगा और व्यक्ति के प्रभुत्व में वृद्धि अवश्य होगी। जहां पर को भी जिस स्टेज में भी वह होगा वहां से वह उत्थान की ओर अवश्य ही जाएगा। और भी कई चीजें हैं गुरु ग्रह से संबंधित, हम कई एपिसोड आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, उन्हें अवश्य ही देखिएगा। और पुखराज रत्न से संबंधित ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे एपिसोडों में हैं, आप उन्हें अवश्य ही देख सकते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो बहुत से लोग हमसे कहते थे कि गुरु ग्रह के लिए क्या हमें करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, या कोई ऐसी जड़ी बताइए, रुद्राक्ष आदि बताइए। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में हम आज तक कोई एपिसोड नहीं लाए हैं। रुद्राक्ष के लिए एपिसोड इसलिए नहीं लाए हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले जातक को कभी भी मीट मांस मदिरा तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं या छूत अछूत आदि कई चीजों में इसका परहेज होता है। तो ये सिर्फ जो साधु सन्यासी या उच्च कुलीन ब्राह्मण लोग जो होते हैं, जो नियमित पूजा पाठ संध्या आदि करते हैं, धोती लगाकर आदि से भोजन आदि प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह सफल माना गया है, सिद्ध माना गया है। तो गुरु ग्रह के लिए भी रुद्राक्ष होता है, लेकिन वह विशेष तौर पर वही लोग धारण करते हैं जो रुद्राक्ष की प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, समझते हैं। तो गुरु ग्रह से संबंधित ये जो हम आप लोगों के लिए जो जड़ी की जानकारी लेके आए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अवश्य ही इस जानकारी पर अमल करें और प्राप्त हो तो अवश्य ही धारण करें। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि जानकारी को आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नहीं तो नई जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।